बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो जाते थे तो मौज़ूआत सूरतें पढ़कर अपने आप पर फूंक मारते थे। जब आपका मर्द शिद्दत इख्तियार कर गया तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरतें पढ़ती थी और आपका हाथ इससे बरकत की उम्मीद पर आपके जिस्म पर फेरती थी। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3529। हज़रत उम्मे जंदब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने कुर्बानी के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वादी के नशीबी हिस्से में खड़े होकर बड़े जमरे पर कंकरियां मारी, फिर वापस हुए। कबीला हशाम की खातून आपके पीछे चल पड़ी। इसके पास एक बच्चा था जिसे असेब की शिकायत थी और वो बात नहीं करता था। इस खातून ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है और मेरे घर में यही बाकी बचा है और इसे असेब है, ये कलाम नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास थोड़ा सा पानी लाओ। पानी लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ धोए और कुली की, फिर ये मुस्तमिल पानी इसे दे दिया और फरमाया, कुछ पानी इसे पिला देना, कुछ इसके ऊपर डाल देना और इसके लिए अल्लाह से शिफा की दुआ करना। उम्मे जंदब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं इस सूरत से मिली और कहा, इसमें से थोड़ा सा मुतबरक पानी मुझे भी दे दो। इसने कहा, ये तो इस बीमार के लिए है। उम्मे जंदब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, 1 साल बाद इस सूरत से मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने इस लड़के के बारे में पूछा। इसने कहा, वो सेहतयाब हो गया है और ऐसा अक्लमंद हो गया है जो आम लोगों की तरह नहीं बल्कि इनसे बढ़कर अक्लमंद हो गया है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3532। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए इनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया। इस देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। हदीस नंबर 59। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन अमल के बारे में ना बताऊं, जो कि तुम्हारे मालिक के यहाँ अजर के लिहाज से ज़्यादा पढ़ने वाला, तुम्हारे बुलंद दर्जात का बाइस बनने वाला, तुम्हारे लिए सोने और चांदी के खर्च करने से बेहतर और तुम्हारे लिए दुश्मन से ऐसा जिहाद करने से बेहतर जिसमें तुम एक दूसरे की गर्दनें उड़ाओ। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र। मशकाता शरीफ हदीस नंबर 2269। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इस चीज़ के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को बकसरत जन्नत में दाखिल करेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। फिर आपसे इस चीज़ के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को बकसरत जहन्नम में दाखिल करेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुँह और शर्मगाह। हदीस नंबर 2004।